नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष विशिष्ट और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। भारत में भी यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो डिकम्पोज होने में कई लंबा समय लेता है, शताब्दियाँ बीत जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए भारत सरकार, स्थानीय प्रशासन और बहुत स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के ऐसे कदम उठा रही हैं जिससे इस समस्या से मुक्ति मिल सके। बीते 1 जुलाई को भारत सरकार ने देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। बावजूद इसके बाज़ार में आपका आम जीवन के अंदर प्लास्टिक का अभी भी आपको प्रयोग होता दिख रहा है। ये समस्या विश्वव्यापी है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से प्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ रहा है वो आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी दे रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक का प्रदूषण किस तरीके से हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक नाम से ही साफ है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। इसे आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, साथ ही इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रदूषण को बढ़ाने में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की अहम भूमिका होती है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि वे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाएं और इस दिशा में सरकार के अभियान में पूरे मन से हिस्सा लें। उन्होंने देश के तकनीकी विशेषज्ञों से जोर देकर कहा था कि वे प्लास्टिक के दोबारा उपयोग और रिसाइकलिंग के बेहतर उपाय निकालें। पीएम ने दुकानदारों से भी अनुरोध किया था कि वे पॉलिथीन में सामान ना बेचें और साथ ही लोगों से कहा था कि वे इसे लेकर और जागरूक बने। प्रधानमंत्री ने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के मुद्दे को दिसंबर 2020 में अपने मासिक संबोधन वाले कार्यक्रम मन की बात में भी उठाया था। अब इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधित नियम 2021 की अधिसूचना जारी की है, जिसका मकसद चिन्हित किए गए 20 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर 2022 के अंत तक रोक लगाना है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई से 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रतिबंधित वस्तुओं में थर्माकोल और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एक प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और उपयोग पर रोक रहेगी। इन वस्तुओं में प्लास्टिक युक्त ईयरबड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ जैसी कटलेरी, मिठाइयों के डिब्बे को लपेटने वाले प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बड़े बैनरों पर रोक रहेगी। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएगा। इस प्रतिबंध में MFCG यानी तेजी से आगे बढ़ने वाली उपभोक्ता कंपनियों की सिंगल यूज प्लास्टिक को शामिल नहीं किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया भर में आधे से अधिक प्लास्टिक को सिर्फ एक बार यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि दुनिया में हर साल लगभग 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। 1950 के दशक में प्लास्टिक की शुरुआत के बाद से अब तक 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है। देश में प्रदूषण फैलाने में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ा कारक है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ। प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। ऐसे में रिसाइकलिंग के अलावा स्टोरेज करना ही एकमात्र उपाय होता है। प्लास्टिक को लेकर टॉक्सिक लिंक की एक स्टडी 2019 में सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट की जगह अन्य जगहों पर पहुंचने वाले कचरे में जा रहा है। कमोबेश दिल्ली जैसे हालात देश के अन्य शहरों के भी हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने का विरोध अमूल और पार्ले जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्ले कंपनी की फ्रूटी और एपी फिज समेत 10 प्रोडक्ट के लिए हर रोज 15 से 20 लाख प्लास्टिक स्ट्रॉ की जरूरत होती है। इसी तरह पार्ले, एग्रो और डाबर जैसी कंपनियों को भी हर रोज लाखों स्ट्रॉ की जरूरत होती है। ऐसे में ये कंपनियां सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने को
इन 3 वजहों से विरोध कर रही हैं। पेपर स्ट्रॉ का आसानी से उपलब्ध ना हो पाना, प्लास्टिक स्ट्रॉ की तुलना में पेपर स्ट्रॉ की कीमत 5 से 7 गुना ज्यादा होना, पेपर स्ट्रॉ बनाने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग करना। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का 98% बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉर्पोरेट निर्माताओं, उत्पादकों, ई कॉमर्स कंपनियों, वेयर हाउसिंग हब, उद्योग और अन्य प्रकार के उत्पादन इकाइयों द्वारा या तो अपनी उत्पादन लाइन या तैयार माल की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। निर्माता या उत्पत्ति के स्रोत से व्यापारियों की जो भी पैकिंग मिलती है उसी में व्यापारियों द्वारा सामान बेचा जाता है। वास्तव में जब तक इन कंपनियों और विनिर्माण कंपनियों द्वारा उत्पादन लाइन में या तैयार माल की पैकिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं किया जाता, तब तक उपभोक्ता के स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की संभावनाएं बनी रहेंगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजे एक पत्र में कहा है कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग को देखते हुए बिना वैकल्पिक वस्तु के पूर्ण प्रतिबंध व्यापार और उद्योग के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। देश भर में 10,000 से ज्यादा उद्योग उत्पादन कंपनियां प्लास्टिक के व्यापार में लगी हुई हैं, जिससे देश में करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बंद होने की स्थिति में उनकी व्यावसायिक गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इन कंपनियों में काम करने वाले ऐसे सभी लोगों को बेरोजगारी भी हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने पर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विकल्प हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ। इसी तरह बांस से बनी ईयरबड स्टिक्स, बांस से बनी आइसक्रीम स्टिक्स, कागज और कपड़े से बने झंडे, परंपरागत मिट्टी के बर्तन आदि का इस्तेमाल सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पर किया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्णतः रोकथाम लगाने के लिए लोगों को प्लास्टिक का विकल्प मुहैया कराना होगा। 80 के दशक के पूर्व में प्लास्टिक का कहीं भी प्रयोग नहीं होता था। उस समय लोग कपड़े, जूट के झोले लेकर चलते थे और खाने में मिट्टी के बर्तन या पत्तल का प्रयोग करते थे। धरती को बचाने के लिए हमें वापस उसी पुरानी व्यवस्था में चलना होगा। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन तभी सफल होगा जब आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो और आसानी से सिंगल यूज प्लास्टिक के दूसरे विकल्प लोगों के सामने उपलब्ध हो। इसके साथ ही किसी सामान में ऐसे प्लास्टिक का उपयोग होना चाहिए जिसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सके। दुनिया भर की कई सरकारें सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कड़े फैसले ले रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध एक व्यवहारिक कदम है और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सामान एवं उचित विकल्पों के अभाव में यह प्रतिबंध देश के उद्योग एवं व्यापार पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि प्रतिबंधित किए जाने वाले 20 सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होने से हमारे कचरा इकट्ठा करने वाले मैदानों पर बोझ कितना कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस दिशा में काम कर रही हैं। पूरे समाज को, पूरे देशवासियों को भी इस समस्या से निपटने के लिए आगे आना होगा और ऐसे उपायों के साथ आना होगा कि ये इस समस्या से मुक्ति मिल सके, क्योंकि ये समस्या विश्वव्यापी है और इसका कोई भी सरकार अकेले मुकाबला नहीं कर सकती है। इसमें जन सहयोग की बहुत ज़रूरत है, हमारे और आपके सहयोग की ज़रूरत है। आइए इस दिशा में हम भी कदम बढ़ाएं और प्लास्टिक को अपने जीवन के अंदर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कम से कम प्रयोग करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।